ये बढ़ा हुआ बम्पर वोट बीजेपी की बल्ले बल्ले या बीजेपी की धड़कनें बढ़ी? इस एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार लौट सकती है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर 7 एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं। इन 7 में से एक एग्जिट पोल के आंकड़े ने तो चौंका दिया है। बता दें, पश्चिम बंगाल में वोटिंग समाप्त हो चुका है। इस बार जबरदस्त वोटिंग परसेंटेज दर्ज की गई है। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक फर्स्ट फेज में 93.19% और सेकेंड फेज में 91.66% वोटिंग दर्ज की गई। टोटल 92.47% वोटिंग परसेंटेज दर्ज की गई, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। इस बड़े वोटिंग परसेंटेज से क्या 2026 में बंगाल में कमल खिलने जा रहा है, या फिर क्या बंगाल में एक बार फिर से ममता दीदी की सरकार लौटने वाली है? इस बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज ने पूरे देश को चौंका दिया है। अब वोटिंग खत्म होने के बाद बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर 7 प्रमुख एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें से कई ने तो बंगाल में परिवर्तन की बात कही है, तो वहीं कुछ ने तो बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार लौटने की संभावना जताई है। लेकिन इन 7 एग्जिट पोल में एक ऐसा एग्जिट पोल है जिसने सारी सीमाओं को पार करते हुए एक अलग ही आंकड़ा पेश कर दिया है। जी हाँ, हम जिस एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं वो प्रजा पोल का एग्जिट पोल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 178 से 208 सीटें मिलने की बात कही गई है। प्रजा पोल के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस 85 से 110 सीटों पर सिमट सकती है। कांग्रेस और अन्य को मिलाकर 0 से 5 सीटें जा सकती है। अब ये प्रजा पोल का जो आंकड़ा है बिल्कुल हट कर है। इसके आंकड़े के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी एक तरफा विजयी हो रही है। वहीं इन 7 एग्जिट पोल में से जो 2 एग्जिट पोल है जिसमें ममता बनर्जी की सरकार लौटती हुई नजर आ रही है, उस एग्जिट पोल की बात करें तो आपको बता दें, पहला पीपुल पल्स का आंकड़ा है। पीपुल पल्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार लौट सकती है। पीपुल पल्स के मुताबिक टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिल सकती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है। वहीं बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस प्लस अन्य को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एक दूसरा जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है वो जनमत पोल्स का आंकड़ा है। इसके मुताबिक टीएमसी सत्ता में लौटती हुई नजर आ रही है। जनमत पोल्स के मुताबिक टीएमसी को 195 से 205 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जो कि बहुमत के 148 सीटों के आंकड़े से काफी ज्यादा है। 50-55 सीटें ज्यादा है। इसके मुताबिक कांग्रेस और अन्य को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। अब जो 7 में से 4 और एग्जिट पोल बचे, इन सब एग्जिट पोल में लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। मैट्रिक्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जो कि कमोबेश बहुमत के आंकड़े के आसपास ही है। तृणमूल कांग्रेस को 125 से 140 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस अदर को 6 से 10 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। इसके मुताबिक बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिल सकती हैं, जो कि बहुमत के 148 के आंकड़े को पार कर सकती है। वहीं टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस एंड अदर को 0 से 5 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। पोल डायरी के मुताबिक भी भारतीय जनता पार्टी को 142 से 171 सीटें मिल सकती है। एवरेज निकाले तो पोल डायरी के मुताबिक बीजेपी को बहुमत मिल सकता है। वहीं टीएमसी को 99 से 127 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस और अदर को
5 से 9 सीटें मिल सकती है। वहीं पी मार्क के एग्जिट पोल की बात करें तो पी मार्क के मुताबिक भी बीजेपी सत्ता में आ सकती है। पी मार्क के मुताबिक बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिल सकती है, जो कि बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस एंड अदर को इसके मुताबिक एक भी सीटें मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इन 7 एग्जिट पोल में से 2 एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की चौथी बार सरकार लौट सकती है और 7 में से 5 एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने की संभावना नजर आ रही है, यानी बीजेपी सत्ता में आ सकती है। अब इन एग्जिट पोल्स का दावा कितना सही है कितना नहीं, यह तो आने वाले 4 तारीख को ही पता लग पाएगा, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। बहरहाल इस एग्जिट पोल को आप किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है या फिर एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार लौट सकती है? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हालांकि आपको बता दें 2021 के विधानसभा चुनाव में लगभग सभी एग्जिट पोल फेल साबित हुए थे। हालांकि ज्यादातर एग्जिट पोल के आंकड़े टीएमसी को बहुमत मिलता हुआ दिखा रहे थे, लेकिन जब एक्चुअल रिजल्ट सामने आया तो लगभग सभी के एग्जिट पोल फेल साबित नजर आए। तृणमूल कांग्रेस के एमपी डेरेक ओब्रायन ने इंडिया टुडे, एबीपी और सीएनएन न्यूज 18 का आंकड़ा 2021 का जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है उन्होंने शेयर किया है, जिसमें इंडिया टुडे ने 143 सीटें टीएमसी के खाते में जाता हुआ दिखाया था और बीजेपी के खाते में 147 सीटें, जबकि एक्चुअल रिजल्ट जो आया टीएमसी को 215 सीटों पर जीत मिली और बीजेपी को महज 77 सीटों पर ही जीत मिल पाई। एबीपी ने 158 सीटें टीएमसी के खाते में जाने की संभावना जताई थी, जबकि बीजेपी के खाते में 115 सीटें जाने की संभावना जताई थी। सीएनएन न्यूज 18 ने 162 सीटें टीएमसी के खाते में जाने की संभावना जताई थी और बीजेपी के खाते में 115 सीटें जाने की संभावना जताई थी, जबकि इन तीनों एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक एक्चुअल रिजल्ट सबसे अलग आया। 215 सीटें टीएमसी को मिली और 77 सीटें बीजेपी के खाते में गए। 10-11 एग्जिट पोल जारी हुए थे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें लगभग सभी एग्जिट पोल फेल साबित हुए थे। आप इसमें देख सकते हैं रिपब्लिक सीएनएन के मुताबिक भी, टाइम्स नाउ सी वोटर, रिपब्लिक जन की बात, पी मार्क, ईटीजी रिसर्च, इंडिया टीवी पीपी, इंडिया न्यूज जेकेबी, पोल स्टार्ट, इन सब के एग्जिट पोल के आंकड़े के मुताबिक कांटे का मुकाबला था, लेकिन जो नतीजे सामने आए बीजेपी डबल डिजिट में सिमट गई और भारतीय और तृणमूल कांग्रेस को बम्पर जीत मिली। बहुमत का 148 सीटों का जो आंकड़ा है टीएमसी को उससे 67 सीटें ज्यादा मिली। 2021 में जो एग्जिट पोल इन सारे कंपनियों ने जारी किए थे, आप एक एक कर देख सकते हैं कि किसने कितनी सीटें टीएमसी को, बीजेपी को और अन्य को दी थी और सबके एग्जिट पोल लगभग फेल साबित हुए। अब इस बार का एग्जिट पोल क्या सही साबित होता है या फिर पिछली बार की तरह ही एक बार फिर से फेल साबित होता है, या तो आने वाले 4 मई को ही पता लग पाएगा। हालांकि ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, बस 100 घंटे और इंतजार करिए, पता लग जाएगा कि पश्चिम बंगाल में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है।